आप शिव भक्ति का स्मरण करें। एक बात और बड़े अच्छे से करना चाहेंगे, प्रयास करना। जिस कुएं में, जिस बावड़ी में, जिस बोर में, जिस स्थान पर पानी की कमी होती चली जाए, हम निवेदन करना चाहेंगे वहां उस बोर के आसपास, उस कुएं के आसपास, उस बावड़ी के आसपास बेलपत्री के कुछ पौधे लगाना चालू कर दो। धीरे धीरे मेरा महादेव पार्वती से मिलने के लिए आएगा तो गंगा को साथ में लेकर आ जाए, अपने आप आए। आप प्रयास करिए। अभी तो खैर गर्मी है, पर बारिश में प्रयास करना। तुम्हें लग रहा है ये बोर सूख जाता है, बारिश में रहता है, ठंड में पानी रहता है, पर गर्मी में सूख जाता है। उसके पास में आप बेलपत्री के पौधे लगाना चालू करो, थोड़ी थोड़ी दूर पे बेलपत्री के वृक्षा का रोपण करना प्रारंभ करिए। मेरा महादेव जिस जगह पर बेलपत्री का पौधा होता है, वृक्ष होता है, वहां मेरा शिव पार्वती जी से मिलने के लिए आता है। और मेरा महादेव अकेला नहीं आता, उसके सिर पर गंगा विराजमान होकर आती है, तो गंगा वहां रहती है, गंगा वहां विराजमान रहती है। आप करो, शिव तत्व को जाने। पुष्पदंत पकड़ाई में नहीं आ रहा था, तब उसी समय पर चित्ररथ ने शिवजी पे चढ़ी हुई बेलपत्र को छाट कर निकलवाया और चारों तरफ बगीचे के जो द्वार थे, उन द्वारों के सामने देहली पर वो बेलपत्र रख दी। और बेलपत्र रखी और चित्ररथ ने कह दिया, अब तुम चिंता मत करो, अब वो पकड़ा जाएगा। और पुष्पदंत वापिस बगीचे में फूल तोड़ने के लिए गया। जाते ही बेलपत्री पर उसका पांव रखाया, किसी को आवाज नहीं आई, पुष्पदंत दिखाई नहीं दिया। और अंदर जब प्रवेश कर गया, प्रवेश करते ही बस देवाधिदेव महादेव कैलाश पर विराजमान थे और उनको क्रोध आ गया, क्रोध आ गया। गुस्से में आकर भगवान ने श्राप दे दिया। पुष्पदंत कोई साधारण सा व्यक्ति होता जो मेरे निर्माल्य को लांग कर जाता है, मैं उसको छोड़ता नहीं, पर तू मेरा भजन करने वाला, तू मेरा स्मरण करने वाला, तू जानता है कि निर्माल्य की महत्वता क्या है, शंकर जी पे चढ़े हुए जल की महत्वता क्या है, शिव जी पे चढ़े हुए एक बेलपत्र की महत्वता क्या है, शंकर पर चढ़े हुए नैवेद्य की महत्वता क्या है। कितना कितना शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता के गीता प्रेस गोरखपुर की अगर आपके पास में शिव पुराण हो तो उसकी विद्येश्वर संहिता के 75 नंबर पेज को निकालना, 75 नंबर पृष्ठ को निकालना, 75 नंबर पेज को निकालकर पढ़ना। उसमें लिखा है, शंकर भगवान की पूजा नारी हो, पुरुष हो, बच्चे हो, कन्या हो, स्त्री हो, वो जिस भाव से शिवलिंग की पूजन करती है, स्पर्श करती है, आराधना करती है, उसका जो मन में भाव प्रकट होता है, भगवान देवाधिदेव महादेव वेद व्यास जी लिखते हैं, शिव पूरा कर देते हैं। जो शंकर भगवान पर चढ़ा हुआ जल, शिव जी पर समर्पित किया हुआ जल जो आचमन कर लेता है, शरीर में कितने भी रोग हो रहे हो, वो रोग धीरे धीरे समाप्ति की ओर जाना प्रारंभ कर देते हैं। समाप्ति। अब कई लोग कहते हैं कि साहब शंकर जी पे चढ़ा हुआ कैसे लें, शिव जी पे चढ़ा हुआ कैसे लें। ना 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 ना, शिव महापुराण गीता प्रेस गोरखपुर की विद्येश्वर संहिता निकालो और गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण के 75 नंबर पेज को निकालकर उसमें स्पष्ट कहा गया, शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल, शिव जी पे चढ़ा हुआ कोई द्रव्य
शंकर द्रव्य नहीं, शिव जी पे चढ़ा हुआ कोई पदार्थ जो भगवान शंकर को नैवेद्य लगाया गया है, शिव जी को जो नैवेद्य समर्पित करा गया है, शंकर भगवान को जो खाने की सामग्री समर्पित करी गई है, उस वस्तु का, उस पदार्थ का, उस नैवेद्य का केवल मात्र अगर कोई संसार का मनुष्य शंकर भगवान के प्रसाद का मात्र दर्शन भी कर लेता है तो भी उसके रास्ते में आने वाली बाधाएं अपने आप समाप्त होना चालू हो जाती हैं। यहां तक वर्णन किया, यहां तक शिव पुराण कह रहे, ये शिव तत्व यहां तक कह रहे, ये ओगरदानी की कथा यहां तक कह रहे। अब भगवान पुष्पदंत अंदर जा रहे थे, शिव जी के नेत्र खुल गए, भगवान शंकर को क्रोध आ गया। और देवदेव महादेव को जब क्रोध आया, शिव जी को जब क्रोध आया, शंकर भगवान को क्रोध आया और उन्होंने कह दिया, पुष्पदंत तू मेरा भजन करने वाला, पूजन करने वाला, अर्चना करने वाला, और तू गलती कर रहा, मैं तुझे श्राप देता हूं। छुपने की कला, दिखने की कला जो तेरी थी, इसको मैं समाप्त करता हूं। और बस इतनी देर में तो चित्ररथ को पुष्पदंत दिख गए, पकड़ लिया, ले जाकर सभा में खड़ा कर दिया। चित्ररथ ने पुष्पदंत से पूछा, तुम कौन हो? मैं गंधर्व हूं, इंद्रलोक में रहता हूं। आपके बगीचे में फूल अच्छे दिखे थे, पुष्प अच्छे नजर आ रहे थे, इसलिए मैंने तोड़ दिया। पुष्प अच्छे थे, मैंने तोड़े, भगवान की पूजन में ले गया। शंकर भगवान प्रकट होकर कहते हैं, रे पुष्पदंत तू मेरी पूजन कर रहा है और चोरी की वस्तु से कर रहा है, ऐसी पूजन मुझे नहीं चाहिए, ऐसी पूजन नहीं चाहिए। आप देवादिदेव महादेव की जब पूजन करने बैठो तो झोली पसार कर बाबा से कहा करो, बाबा इतना देना, इतना देना कि मुझे किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़े, तेरे दरवाजे से झोली भरा जाए और मेरा सब कार्य आपकी कृपा से हो जाए, बस इतनी कृपा कर दे। नहीं थे। निर्माल्य जैसे ही बेलपत्र रखी, तुरंत पुष्पदंत जब निकला, निकलते से पांव रखाया, दोष लग गया, जिसके कारणवश उसकी जो सिद्धि थी वो समाप्त। शिव जी कहते हैं, पुष्पदंत अपना खुद का जल, अपना खुद का पुष्प या किसी आज्ञा से लिया गया कोई पदार्थ शिव को समर्पित करता है, उसका फल जीव को जरूर मिले। एक पत्र आया है, देखिए। गिरधारी जी वर्मा, जन शिक्षक, शासकीय हाई स्कूल खेड़ा, बदनावा। कहीं आती हैं? दोनों हाथ ऐसे हिला दो एक बार, हाँ ऐसे हिला दो, दोनों हाथ ऐसे हिला दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गिरधारी जी वर्मा, जन शिक्षक, शासकीय हाई स्कूल खेड़ा, बदनावर। एक बार वापिस हाथ हिला दो। मैं 3 वर्षों से एक्जिमा बीमारी से परेशान था। इंदौर में, अहमदाबाद, उज्जैन के नामी चिकित्सकों से भी बहुत इलाज करवाया, परंतु कोई आराम नहीं लगा था। पूरे शरीर में एक्जिमा था, वो मिट ही नहीं रहा था। डॉक्टरों के हिसाब से ये बीमारी हमेशा के लिए रहती है, समाप्त नहीं होती है। टीवी पर कथा सुनी, मेरी बेटी ने कहा वो सीहोर कुबेरेश्वर धाम चलते हैं, वहां से रुद्राक्ष लेकर आते हैं। 26 दिसंबर को मेरी बेटी के साथ सीहोर गए, रुद्राक्ष की प्राप्ति करी, लेकर आए। वही रुद्राक्ष का जल शिव जी को चढ़ाते, आचमन करते। आपने कहा था एक बेलपत्र शंकर जी पे चढ़ी हुई खाना चाहिए। बीमारी जब हो तो उस बेलपत्र का सेवन करना प्रारंभ करा, शिव जी को जल चढ़ाकर पीना प्रारंभ करा। गुरुदेव
हम जिस जगह पर हैं उस जगह पर हम विश्वास नहीं कर पाते हैं, पर हमने जैसे ही जल पीना प्रारंभ करा 15 से 20 दिन पूर्ण हुए और आज मेरा पूरा शरीर एक्जिमा की बीमारी से ठीक हो चुका है। अब ठीक है, आप आराम है पूरा, हाथ वाथ सब क्लीन हो गए, साफ है पूरे हाथ और पांव भी ठीक। हर हर महादेव। बैठिए। श्री शिवाय नमस्ते। शिव तत्व की प्राप्ति आपके भीतर। पंच पुष्प में से एक पुष्प पारिजात का फूल, जिसको हार श्रृंगार का फूल भी कहते हैं, जिसको शिडली का फूल भी कहते हैं, पारिजात हार श्रृंगार। मैं निवेदन करूंगा आस्था चैनल से कि पारिजात का जो पुष्प है उसका दर्शन भी आप सभी श्रोता भाई बहनों को टीवी के माध्यम से कराते जाए। जितने लोग टीवी पर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, वो भी इस पारिजात के फूल का दर्शन अवश्य करें। और एलईडियां लगी हुई हैं, उन पर भी आप आराम से पारिजात के फूल का दर्शन कर सकते हैं। पारिजात का पुष्प, हार श्रृंगार का फूल, ऊपर से सफेद, नीचे जो उसकी डंडी होती है वो थोड़ी नारंगी होती है, संतरे की कलर की होती है, नारंगी कलर। महाराज रात्रि में खिलने वाला ये फूल, रात्रि में जो फूल खिलता है ये पारिजात का, और हार श्रृंगार का जो ये पुष्प है जिसको हार श्रृंगार भी कहते हैं, पारिजात भी कहते हैं, और कहीं कहीं इसको शिडली का पुष्प भी कहते हैं। ऊपर से सफेद होता है, नीचे उसकी जो डंडी होती है वो नारंगी कलर की होती है। शिव कथा कर रही है, शिव महापुराण का चरित्र कर रहा है। जिस समय पर संतान की प्राप्ति नहीं होती या किसी कारणवश, किसी कारण से हमारे यहां वंश की वृद्धि नहीं होती, तब देवाधिदेव महादेव की आराधना पारिजात के फूल से करी जाती है। अब उस पुष्प को चढ़ाने का एक तरीका है, जरा ध्यान दीजिएगा। पंच पुष्प शिव महापुराण की कथा आप लोग सुनने के लिए बैठे हो, बड़ी आस लगाकर बैठे हो, उसको समझिए। पारिजात का जो फूल शिव जी को चढ़ता है, भगवान देवाधिदेव महादेव को चढ़ता है, जैसे ये शिवलिंग है, मान लो ये शंकर भगवान का शिवलिंग है, ये जलाधारी है, ये जल नीचे गिरने का स्थान। आप लोगों ने पहले कथा सुनी है ना सबने, आपको सबको मालूम होगा। राइट में गणेश जी का स्थान, लेफ्ट में कार्तिकेय का स्थान, बीच में अशोक सुंदरी की जगह। जहां पर यह शिवलिंग रखा है वो माता पार्वती जी का हस्त कमल, शिवलिंग के रूप में, शंकर भगवान के रूप में यह शिवलिंग है। ऊपर से जो एक एक बूंद जलाधारी नीचे गिरती है वो शंकर भगवान की 5 लड़कियां, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली और देव, ये शंकर जी की 5 बेटियां हैं। वंश वृद्धि के लिए, कार्य सिद्धि के लिए, वैभव प्राप्ति के लिए, या अपने हृदय की सुख समृद्धि के लिए, संतान प्राप्ति के लिए पारिजात हार श्रृंगार के फूल की शिव जी को आराधना होती है। हार श्रृंगार का जो पुष्प होता है, अशोक सुंदरी वाली जगह पर हम पारिजात के पुष्प को समर्पित करते हैं। उसकी डंडी का जो मुख है वो शिवलिंग की ओर होता है जब हम अपना सुख सुंदरी पर चढ़ाते हैं, और फूल का मुख इधर होता है। वापिस उसी पारिजात के पुष्प को उठाकर हम माता पार्वती जी के हस्त कमल पर, जो गोल हस्त कमल है, वहां समर्पित करते हैं। उस जगह पर माता पार्वती जी की ओर से जो पुष्प समर्पित किया जाता है, उसकी डंडी पारिजात की हमारी ओर होती है, पुष्प का मुख
महादेव की ओर होता है। तीसरी जगह, जब हम पारिजात के पुष्प को अशोक सुंदरी पे से उठाकर जगत जननी के हस्त कमल पर रखते हैं, हस्त कमल पे से उठाकर देवादिदेव महादेव के शिवलिंग पर रखते हैं, उस समय पर पारिजात के पुष्प की डंडी शिवलिंग के ऊपर होती है और फूल का मुख अपनी ओर होता है। इस जगह पर पारिजात के पुष्प की डंडी के केसर से ही महादेव को त्रिपुंड लगाया जाता है और महादेव से प्रार्थना करी जाती है। अब पारिजात के फूल का केसर कैसे बनाना है वो भी एक बार आप लोग अच्छे से समझे। जैसे मान लो अभी पारिजात का तो फूल यहां पर नहीं है, पर आप टीवी पर दर्शन कर रहे होंगे। पारिजात पुष्प की जो पीछे की डंडी होती है, फूल सफेद और पीछे जो डंडी होती है नारंगी कलर की, केसरिया कलर की, उसको तोड़ लिया जाता है। तोड़कर ऐसी 25-50 फूल की पीछे की डंडी को तोड़कर उसको रख दिया जाता है। उसको धूप में नहीं सुखाते, केवल घर में उसको एक कटोरी में या थाली में रख दो, वो धीरे धीरे सूख जाएगा। सूखने के बाद उसको पीस लो, पीस कर उसका चंदन तैयार हो जाएगा पारिजात फूल की उस डंडी का। और जिस समय वंश के लिए, सिद्धि के लिए, कार्य सिद्धि के लिए या वैभव प्राप्ति के लिए हम पारिजात का पुष्प देवादिदेव महादेव को समर्पित करते हैं, उस समय इसी को पानी में घोलकर देवादिदेव महादेव को जब आप लगाएंगे तो जैसे केसर घुलती है, केसर का जैसे कलर होता है, केसर जैसी सुगंध करती है, वैसे की वैसे ही ये पारिजात की जो डंडी आप लोगों ने सुखाई है, वही डंडी का जो चंदन बनाया है, शिव जी को लेपन करा है, उस समय पर अपने हृदय की बात आपने जो देवादिदेव महादेव को कही है, बस वही सुगंध हमारे जीवन में आना प्रारंभ हो जाती है। वो पारिजात हार श्रृंगार। अब जरा ध्यान दीजिएगा, हार श्रृंगार के पुष्प, पारिजात का जो पुष्प है, सोमवार की अष्टमी पड़ने पर यदि हम देवादिदेव महादेव की पारिजात के फूल से आराधना करते हैं, स्मरण करते हैं, तो उसका फल भी हमें अधिक प्राप्त होगा। पारिजात का पुष्प, हम तो यहां तक कहेंगे अगर आपके यहाँ हार श्रृंगार का पेड़ लगा हो, पारिजात का पुष्प यदि आपके यहाँ होता हो, रात को खिलता है, सवेरे मिलता है, ऐसा पारिजात का अगर वृक्ष आपके यहाँ लगा हो तो प्रयास करना। 12 महीने शिवरात्रि आती है, बोलो आती